बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। वही न्याय के लिए तो 2 अप्रैल से निकले हैं जी। कि रोज लई की नहातिया खून में कि बोला इंसाफ कब मिली भगवान। राजभवन में आप जो है कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर पूरा गेट बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद ज्ञापन कैसे सौंपिएगा? अब जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे जब तक तो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर सजग नहीं हो रही है। मैं गीत के माध्यम से देखिए जागरूक करने का पूरा कोशिश करता हूँ, लेकिन आजकल क्या बिहार में भी बंगाल और जो होता है दिल्ली की तरह कानून नहीं बनना चाहिए? सबसे पहले तो अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। कानून का अभी तक आधा घंटा 1 घंटा से लोग खड़ी हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि अब आप लोग का ज्ञापन कैसे जाएगा सर? हम लोग प्रयास में हैं, ज्ञापन जाएगा, ऐसा थोड़ी था ज्ञापन नहीं लेंगे, हम लोग से ज्ञापन लेंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं अभी हमारे साथ जो होता है दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यानी 2 फरवरी के दिन काजल कुमारी के नाम की एक लड़की को पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा के अंतर्गत रेप करके दोस्तों उसको मार दिया जाता है। और उसी के जो है दोस्तों, उसी को न्याय दिलाने के लिए मुंगेर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनीता कुमारी जी और सरदार अशोक महतो जी के द्वारा पैदल मार्च किया जा रहा है। और हमारे साथ दोस्तों देख रहे हैं सरदार अशोक महतो जी के साथी पिंटू महतो जी मौजूद हैं। पिंटू भाई, आज आपका जो देखा जा रहा है लगभग 10 दिनों से पैदल मार्च हो रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी तक बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। वही न्याय के लिए तो 2 अप्रैल से निकले हैं जी। पूर्णिया जिला से रुपौली विधानसभा से मई खंड गांव से निकले हैं। आज हम लोग राजभवन में ज्ञापन देना था महतो जी को, वही है आज घूमते सब समाज को जगाते हुए आज पटना पहुँचे हैं। तो राजभवन में आप जो है कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर पूरा गेट बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद ज्ञापन कैसे सौंपिएगा? अब जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे जब तक तो मान के चलिए हम तो प्रयास करबे नहीं करेंगे कि न्याय मिले। अब कितना दिन गेट बंद रखेंगे? तो बात हुआ है, ज्ञापन लेंगे और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। देखा यह जा रहा है कि अभी हमारे मगध सम्राट अशोक महतो जी, अनीता देवी जी वहाँ पे जो है कि खड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई गेट को नहीं खोल रहा है। लगभग लगता है कि आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा 1 घंटा से लोग खड़ी हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि अब आप लोग का ज्ञापन कैसे जाएगा सर? हम लोग प्रयास में हैं, ज्ञापन जाएगा, ऐसा थोड़ी था ज्ञापन नहीं लेंगे, हम लोग से ज्ञापन लेंगे और हम लोग जो दिए हैं ज्ञापन में देंगे वो कार्रवाई भी होगी। अच्छा, प्रशासन इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? तो उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सत्ता है, उन्हीं का जाति है, उन्हीं का सब चीज़ है, तो कैसे उस पर कार्रवाई होगी? वहाँ के जो विधायक हैं शंकर सिंह जी निर्दलीय जीते हुए हैं, सांसद पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते हुए हैं, और उन लोगों का अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया। कोई कार्रवाई ना, उनका तो स्टेटमेंट आता है कि ये लोग निर्दोष हैं। अच्छा। और बल नदी में नहायल गया था और मकई के खेत में कौन ले गया था? अच्छा। काजल बेटी को मकई के खेत में कौन दरिंदा ले गया था? जी। ये बचाने की अगली पिछली की बात है। ऐसा बहुत सा बलात्कार हुआ है हम लोग के साथ जो छिपा हुआ है, ये तो हम लोग को संज्ञान में, महतो जी के संज्ञान में आया, इस कदम को आगे बढ़ाए कि आगे कम से कम हम लोग को समाज में सुधार हो और जागरूक हो। तो आज ये सर जागरूक करने की बात बता रहे हैं साहिल भाई। आज जो होता है कि मतलब बार बार देखा जा रहा है, कभी काजल कुमारी जी के साथ, कभी जो होता है कि कोमल पासवान जी के साथ, कभी प्रियंका कुमारी के साथ, कभी किसी अन्य बेटियों के साथ, ऐसा बिहार में बार घटना हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बन रहा। बंगाल में ठोस कानून बन गया, मतलब कि रेप का घटना अब नगण्य होने लगा, दिल्ली में भी बना, नगण्य होने लगा। क्या बिहार में भी बंगाल और जो होता है दिल्ली की तरह कानून नहीं बनना चाहिए? सबसे पहले तो अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। और कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, आज हमारी कल है तुम्हारी बारी। ये सामाजिक जो काम में सारे लोग, सारे गार्जियन लोगों के साथ आज सरदार पिंटू महतो जी, अभिषेक भैया हैं लखनऊ से, हमारे शोषित वंचित पीड़ित दलित के मसीहा कहे जाने वाले सरदार अशोक महतो जी के साथ जितने भी सारे समाज के हमारे लोग हैं, चाचा पितिया, उन सब के साथ हम सभी खड़े हैं। और जो भी हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि आज हम सब खड़े हैं अगर किसी बेटी के लिए, वो कल आपकी भी बेटी हो सकती है। तो आप लोग जो देख के और मज़े ले रहे हो, आप मज़े मत लीजिए, आप हम सब के बीच खड़े होइए, उसके न्याय के लिए, उसके आत्मा के शांति के लिए, उस भटकते आत्मा के लिए आप भी आइए और इसे सफल बनाएं। इस भीड़ का हिस्सा बनने मत आइए।
उससे न्याय दिलाने के लिए आइए आप सिंगर हैं साहिल भाई, और सिंगिंग के माध्यम से भ्रष्टाचारियों, पापी और कुकर्मियों को जो होता है कि आप उसके ऊपर रवैया काम करते हैं। थोड़ा आप अपने गाना का माध्यम से जो आपने जो भ्रष्टाचारियों, पापियों के ऊपर जो गाना है, थोड़ा एक दो गाना इसके ऊपर सुनाया जा। बिल्कुल, मैं गायक से पहले काम इंसान भी हूँ जी, अपने गर्जियनों का बच्चा हूँ मैं जी, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। गायकी तो ठीक है, मेरा वो जीने खाने के लिए सारा वो मेरा पेशा है। वो सभी लोग अपना जो धरती पे जन्म लिए हैं अपने जीवन यापन के लिए अपने अपने कर्म को करते हैं, मगर उससे पहले एक आम इंसान हूँ मैं। हाँ, मैं काजल के लिए और काजल के लिए ही नहीं, उस गाने में उन तमाम बिहार या फिर भारत की उन बेटियों के साथ जो मतलब शिकार होती हैं उन दरिंदों के, उनके खिलाफ ये गीत है। और वो गाना मेरा बहुत अच्छा है कि न्याय कब मिले। वो गीत मेरा बहुत अच्छा है, उसमें 2-4 लाइन है कि कैसे जी ही हम बोला अब सुकून में, कि रोजे लई की नहाती या खून में, कि बोला इंसाफ कब मिली भगवान, बोला इंसाफ कब मिली भगवान, कि मन करे चौखट पे तोहरे आपन ले लिही जान। दुनिया में इतना मतलब कि कुड़ता हो रहा है कि उसको देख के मन कर रहा है कि अब हम ही मर जाएं, ना देखना पड़ेगा ना कुछ कहना पड़ेगा। जी जी। तो जैसे कि साहिल भाई, आप जो है कि मतलब ऐसा मतलब कि गाना गा रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर सजग नहीं हो रही है। मैं गीत के माध्यम से देखिए जागरूक करने का पूरा कोशिश करता हूं, लेकिन आजकल लोगों को जो अदनंगन देखने का मतलब आदत हो चुका है, उसमें बदलाव लाने के लिए हम तो अपना मेहनत जारी रख रहे हैं। समाज को भी अब मेरा समर्थन सहयोग करना पड़ेगा, तभी तो सारा चीज़ होगा। सकते हैं अब 12 फरवरी के दिन काजल कुमारी नाम की एक बच्ची का जो होता है रेप करके उसका हत्या कर दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे जो मुंगेर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष जी, मुंगेर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अनीता देवी जी और मगध सम्राट अशोक महतो जी के द्वारा न्याय दिलाने के लिए उनके लिए पैदल मार्च किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माननीय हमारी अनीता देवी जी मौजूद है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजभवन में यहाँ पे मार्च करने के लिए और कोई कर रहे हैं। कुमार तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। तो आप देख रहे हैं हम लोग का माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार ही बलात्कार किया जा रहा है, और वही बोलते हैं सब। कितने दिनों तक ऐसे धरना करेंगे? 2 तारीख से आपने शुरुआत की है, कब तक ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं। 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, फिर भी आप लोग क्यों बवाल मचाए हुए हैं? गिरफ्तार हुए हैं, निपा पोती में लग गए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गलत सलत हुआ, अभी हम लोग को रिपोर्ट नहीं भी मिला है। अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। कौन लोग हैं जो इस मामले को दबाना चाहते हैं? यहाँ रुपौली के विधायक हैं, लेसी सिंह की बात कर रहे हैं, और दमदहा के विधायक हैं, मंत्री हैं। रुपौली के विधायक शंकर सिंह और रुपौली के विधायक दमदहा के विधायक लेसी सिंह जी। अच्छा, ये लोग दबाने का प्रयास पूरे क्यों दबाने का प्रयास करेंगे ये लोग? वो अग्री जाति से हैं, हम लोग पिछड़ी जाति से हैं। अच्छा, क्यों दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग? उनका जाति कहे तो दबेबे न करेंगे, सब जगह उनके जाति का है, मतलब अपराधी उनके जाति उन्हीं का जाति खाइए है। अच्छा, इसलिए दबाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी। आगे का क्या प्रक्रिया होगा? अशोक महतो, पिंटू महतो सब मिलकर आगे क्या करेंगे? आगे की प्रक्रिया जो अशोक महतो, जो हमारा कमेटी हम लोग का सदस्य तय करेगा, उस पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, रुकेंगे नहीं रुकेंगे। चलिए, तो तमाम और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोगों को तो यहीं पर रोक दिया गया। देखिए, ये परिपाटी है, सरकार ने गर्दनी बाग को ही बनाया कि धारणा स्थल यही होगा, किसी प्रकार का यात्रा होता है कहीं पर इसका स्थगन होगा, और जो प्रतिनिधि होंगे जिनको 5 लोगों को नामित करना होगा, जो जाके राज्यपाल को सारी बात को रखेंगे, तो भीड़ सब मिलकर के समर्थन अशोक महतो जी को कर दिए हैं। अशोक महतो जी के साथ 5 आदमी को समर्थन भी हम लोग कर दिए हैं कि जो आप लोग कीजिएगा, सब लोग भीड़ आपके साथ है। तो हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास को धरना देने के लिए धारणा हम लोग नहीं आए हैं करने के लिए। यात्रा की समाप्ति ही यात्रा हम लोगों का ये है, धारणा स्थल नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके न्याय की पूरी उम्मीद है कि उनसे सारी बातें बताई जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। क्यों अब तक न्याय राज्यपाल तक बात नहीं पहुंची होंगी? इतने दिनों से आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पहुंची होगी, लेकिन हम लोग पत्राचार किए हैं, हमारे जैसे कई लोग पत्राचार किए हैं, लेकिन आज मिल करके ज्ञापन देने की बातें हैं, तो जरूर हमको विश्वास है कि वो मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। चलिए, तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि राज्यपाल मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे।
अपराधी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा। तथाकथित जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के विधायक हैं लोकल, वो उस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिंटू महतो का कहना है कि वो उनके स्वजातीय हैं, इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। लगातार पिछले 10 दिनों से अशोक महतो और पूरी उनकी जो समर्थक हैं वो लगे हुए हैं काजल बिटिया को न्याय दिलाने में। आज तो उस बच्ची की माँ और पिता भी यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद हमारे बेटी को इन लोगों के वजह से न्याय मिल पाएगा। देखना होगा कि क्या वाकई न्याय मिल पाता है, क्योंकि कहने के लिए तो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो देखना होगा कि क्या एक बेटी को बिहार में न्याय मिल पाता है या हर बार की तरह फिर से दब जाता है ये मुद्दा।